हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 18 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 28वें। राइट आंसर है ऑप्शन डी 28वें। देखिए, भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गवर्नसे में CSPOC की स्थायी समिति की बैठक में इसकी घोषणा की। 28वें CSPOC का फोकस संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर होगा। CSPOC मंच को सदस्य देशों के लिए संसदीय प्रथाओं का आदान प्रदान करने और सहयोग में सुधार करने के लिए एक मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है? ए डेविल स्ट्राइक, बी शक्ति, सी वज्र प्रहार, डी सूर्य किरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेविल स्ट्राइक। देखिए, भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों के युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, जिसमें उच्च तीव्रता वाली युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाएगी। इस अभ्यास में उन्नत रणनीतियों और नवीनतम युद्ध तकनीकों को शामिल किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और बाहरी खतरों से प्रभावी तथा सुनिश्चित किया जा सके। यह विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय की भी परीक्षा होगी, जिससे संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सुसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2025 को राज्यों को कितनी राशि का टैक्स हस्तांतरण किया? ए 1.83 लाख करोड़ रुपए, बी 1.73 लाख करोड़ रुपए, सी 1.50 लाख करोड़ रुपए, डी 2 लाख करोड़ रुपए। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.73 लाख करोड़ रुपए। देखिए, 10 जनवरी 2025 को भारतीय सरकार ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए वितरित किए, जो दिसंबर 2024 में जारी 89,086 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस बढ़े हुए आवंटन का उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत व्यय को तेज करना और विकास व कल्याणकारी पहलों का समर्थन करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए 3.7%, बी 5.2%, सी 4.1%, डी 6.5%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5.2%। देखिए, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार नवंबर 2024 में देश का फैक्ट्री उत्पादन 5.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। यह वृद्धि अक्टूबर में दर्ज 3.7% की तुलना में अधिक है और मुख्य रूप से अनुकूलन आधार प्रभाव, निर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि के कारण हुई है। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम के दौरान अप्रैल से नवंबर 2024 की औद्योगिक वृद्धि 4.1% रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.5% थी। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी 2025 में निसार लॉन्च करेगा? ए GSLV F-15, बी GSLV F-16, सी GSLV F-17 या डी GSLV F-18। राइट आंसर है ऑप्शन बी GSLV F-16। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की। इस मिशन में गगनयान के तहत पहला मानव रहित कक्षीय मिशन शामिल है। अन्य मिशनों में 2 GSLV मिशन, LVM-3 का वाणिज्य प्रक्षेपण और निसार उपग्रह पर इसरो नासा सहयोग शामिल है। जनवरी में GSLV F-15 मिशन नाविक तारामंडल का समर्थन करने के लिए NVS-2 नेविगेशन उपग्रह ले जाएगा। फरवरी में GSLV F-16 मिशन निसार लॉन्च करेगा। निसार नासा के साथ सह विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नागपुर, डी इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। देखिए थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हो गया है। चीनी ड्रामा द ब्लैक डॉग इस फेस्टिवल की पहली ओपनिंग फिल्म होगी। इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है। यह फिल्म महोत्सव 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और अंधेरी सायन और ठाणे में फिल्मों की स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया? ए मुलायम सिंह यादव, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 9 जनवरी 2025 को पहाड़ी राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए डॉक्टर सिंह के नाम पर एक संस्थान का नाम बदलने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रखने को मंजूरी दी गई। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान के राष्ट्र प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? ए मिशेल सुलेमान, बी फुआद चेहाब, सी जोसेफ ऑन, डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ ऑन। देखिए लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को देश के प्रमुख के रूप में चुना। 2 साल के अंतराल के बाद सेना कमांडर जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। पहले राउंड में ऑन को 128 में से 71 वोट मिले और दूसरे राउंड में उन्हें 99 वोट मिले। उन्होंने लेबनान की सीमाओं को नियंत्रित करने का भी वादा किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की सीमा तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024। देखिए 2024 वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया। 2024 पहला वर्ष था जिसमें वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S द्वारा की गई। 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCI ने UAE में UPI की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी नियोपे, डी मैग्नाटी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नाटी। देखिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL जो भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, ने UAE स्थित फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए UAE में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन को सक्षम करना है। इस सहयोग से UPI को UAE में पेमेंट इकोसिस्टम में एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारतीय आगंतुक अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? ए एस जयशंकर, बी कीर्तिवर्धन सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। राइट आंसर है ऑप्शन बी कीर्तिवर्धन सिंह। देखिए कोच्चि संवाद का उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पहल व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया गया? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। देखिए अवनियापुरम जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 14 जनवरी 2025 को मदुरै में आरंभ हुआ। यह वार्षिक सांड प्रशमन कार्यक्रम पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है।
जो प्रतिभागियों की वीरता और कौशल के साथ क्षेत्र की गहरी परंपराओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उद्घाटन समारोह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर है, क्योंकि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जयशंकर की यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों को चिन्हित करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का 17वां कप्तान नियुक्त किया गया है? ए युजवेंद्र चहल, बी शशांक सिंह, सी ऋषभ पंत, डी श्रेयस अय्यर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 में अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए, लगभग $3.17 मिलियन में खरीदा। यह डील उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे दूसरा महंगा खिलाड़ी बना देती है, ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपए के अनुबंध के बाद, जो लखनऊ सुपर जॉइंट से थे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितनी बढ़ी है? ए 10 गीगावाट, बी 20 गीगावाट, सी 30 गीगावाट, डी 40 गीगावाट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 गीगावाट। देखिए, भारत ने 2024 में 30 गीगावाट की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो कि नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह 2023 में जोड़ी गई 13.75 गीगावाट की तुलना में 113% की वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेज गति को दर्शाता है। यह मील का पत्थर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यह असाधारण वृद्धि भारत की कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने और एक सतत भविष्य बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ताइवान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में नवाचार, विनियमन और एआई प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।